रामकृपाल यादव जी के काफिले पर गोलीबारी की घटना सामने आई। अपने फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से निकालना कहीं से उचित नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बुआ थी। नीतीश कुमार जी का बिहार, जहां क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। एक इतने बड़े नेता के ऊपर अगर इस टाइप से जानलेवा हमला होगा तो आम लोगों की क्या हालत होगी, ये सोच के भी डर लगता है। कभी सारण डिस्ट्रिक्ट में तो कभी रामकृपाल यादव जी के ऊपर, कभी चिराग जी की माता जी के ऊपर जो गंदी गंदी भद्दी टिप्पणियां की जाती है, इससे यही साबित होता है कि जंगल राज की वापसी करने की जो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं वो उसमें वो असफल होंगे। 7वें चरण के दिन जिस तरीके से रामकृपाल यादव पर हमला किया गया, उसको लेकर के अब बिहार में राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। एक तरफ जहां लगातार जो एनडीए के जो घटक दल है वो भी अब सवाल खड़े करने लग गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी साफ साफ कह रही कि जिस तरीके से सारण में घटना हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी जहां से चुनाव लड़ी थी उस पर घटना हुई, कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा कि ये लोग अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। और जिस तरीके से रामकृपाल यादव पर हमला किया गया, उसको लेकर के घटक दलों ने भी कह दिया है कि ये लालू यादव को जो जंगल राज है उसको जोर लगा करके जंगल राज 2 लाना चाहते हैं। वहीं जदयू की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ये जो है नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार का बिहार है, यहाँ पर क्राइम से कोई समझौता नहीं होता है। पहले सुनवाते हैं आपको जदयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। बिहार से देश में 7वें चरण के जो मतदान है वो कल पूरे हो गए। मतदान के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय रामकृपाल यादव जी के काफिले पर गोलीबारी की घटना सामने आई। अत्यंत निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाओं का समाज में अब लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हर गठबंधन को, हर प्रत्याशी को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से निकालना कहीं से उचित नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बुआ थी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तफ्तीश लगातार चल रही है। निश्चित रूप से घटना के तार जहां तक जुड़ते हैं वहां तक का पता लगाया जाएगा और हर कीमत पर जो भी इसके पीछे दोषी है वो सलाखों के पीछे रहेगा। नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। इस तरह की घटनाएं पहले घटा करती थी जब लालू जी, राबड़ी जी का शासनकाल था, जब पॉलिटिकल रंजिशों में हत्याएं होती थी। अब ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया है कि ये नीतीश कुमार का बिहार है, यहाँ पर जो भी अपराधी है उसकी एक गिरफ्तारी हो चुकी है और जहाँ तक तार गया है उस सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही उसके बाद से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। रामकृपाल यादव जी के ऊपर जिस ढंग से कल जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही डरावना, बहुत ही उस समय को याद दिलाता है जिस वक्त बिहार में जंगल राज हुआ करता था। दोबारा जंगल राज की वापसी करने के कुछ लोग जो जोर लगा के कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट के पहले पहले इस टाइप का डर उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो चाहते हैं कि डर का सत्ता फिर से आए। कहीं ना कहीं ये घटना का पूरी जांच होनी चाहिए। एक इतने बड़े नेता के ऊपर अगर इस टाइप से जानलेवा हमला होगा तो आम लोगों की क्या हालत होगी, ये सोच के भी डर लगता है। और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में शुरू से ही एक बाहुबली गुंडाइज्म का प्रभाव हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो इस बार लोकसभा चुनाव के बाद हम सब चाहेंगे कि इस टाइप के गुंडाइज्म, इस टाइप के बाहुबली की राजनीति को ख़त्म किया जाए और बिहार में एक डेवलपमेंट, एक सुरक्षित प्रशासन हो। हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बार बार लगातार कभी सारण डिस्ट्रिक्ट में तो कभी रामकृपाल यादव जी के ऊपर, कभी चिराग जी की माता जी के ऊपर जो गंदी गंदी भद्दी टिप्पणियां की जाती है, इससे यही साबित होता है कि जंगल राज की वापसी करने की जो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं वो उसमें वो असफल होंगे। और 4 जून को 400 पार का नारा जो मोदी जी ने लगाया है, उससे यही साबित होगा कि आगे चल के करप्शन फ्री भारत, करप्शन फ्री बिहार और साथ साथ गुंडाइज्म से बिहार को मुक्त करें, यही हम सब चाहेंगे। रामकृपाल यादव जी के ऊपर जो कल जानलेवा हमला हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन सारे लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि बिहार की छवि फिर से वही पुराना जंगल राज पे चला जाए, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज के लोग या फिर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इन सारी चीज़ों को देख के ही बिहार में निवेश करेंगे।
और बिहार में निवेश रोकने का ये दूसरा तरीका है। तब यह फिर से वही काम होगा जो 30 सालों से होते आ रहा है, फिर वही गुंडा राज वापस आएगा और बेरोजगारी की संख्या बढ़ते रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एक्ट करना चाहिए और इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इतने बड़े नेता के ऊपर जानलेवा हमला होता है तो सोचिए आम आदमी के ऊपर ऐसा कुछ होगा तो क्या हाल होगा। तो आपने सुना किस तरीके से पशुपत पारस यानी पार्टी की तरफ से भी बयान आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से पहले का जो बिहार में जो घटनाएं होती थी उसी तरीके का दौर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब वो संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाम घटक दल इसका निंदा भी कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि अब ये दौर ख़त्म हो चुका है। एक तरीके से ये लोग चुनाव एक तरीके से 400 पार हमने करने जा रहे हैं, इसको लेकर के इस तरीके की घटना घट रही। देखना ये होगा कि लगातार रामकृपाल यादव पर हमला के बाद से लगातार जो है एनडीए जो है यानी आरजेडी को और निशाना साध रहा है। आरजेडी इसका क्या जवाब देती है, आरजेडी इसकी सफाई में क्या आगे कुछ बताती है।